ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की शादी बॉलीवुड की तारीख में इसलिए एक यादगार शादी करार दी जाती है क्योंकि उस दौर के नामी ग्रामी अदाकार राज कपूर ने शादी में अपना फन पेश करने से लोकल फनकारों को रोक दिया था और ये जिम्मेदारी खुद निभाई थी। वो कहते थे मेरे यार की शादी है और आज मैं इसकी शादी में नाचूंगा और उसकी दुल्हन सायरा बानो के घर की सीढ़ियां मैं अपने हाथों से चलकर तय करूंगा। राज कपूर ने फिर ऐसा ही कर दिखाया। उस वक्त तो शादी का माहौल ही बदल गया था जब दिलीप कुमार की सजी सजाई हुई लैमोजीन को एक तरफ कर दिया गया और देवानंद शशि कपूर ने घोड़े की लगाम खुद पकड़ ली और जबरदस्ती दिलीप कुमार को घोड़े पर बैठा दिया गया। पृथ्वीराज ने पूरी बारात की क़यादत की और देव आनंद और राज कपूर घोड़े के आगे आगे डांस करने लगे, बल्कि कुछ और भी ऐसे हैरानकुन काम कर दिए कि ये शादी एक यादगार शादी बनकर रह गई। इसकी वजह यह थी कि दिलीप कुमार शादी करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए राज कपूर और देव आनंद ने कह रखा था जिस दिन दिलीप साहब शादी की कसम तोड़ेंगे उनकी शादी पर हम सब नाचेंगे। 11 अक्टूबर 1966 के दिन दिलीप कुमार की बारात का आगाज शाम 5 बजे होना था, लेकिन उसमें 1 घंटा ताखीर हो गई क्योंकि दूल्हे के मलबूसा तैयार नहीं हुए थे, इसलिए शादी फटाफट कर दी गई थी। दूल्हे के ड्रेस का आर्डर सिर्फ एक दिन पहले दिया गया था। शादी में एक और भी यादगार बात हुई। अदाकार राजकुमार जो कि उस वक्त बैचलर थे, जब दिलीप कुमार और सायरा बानो को मुबारक देने स्टेज पर गए तो दिलीप कुमार ने पानी का गिलास मांगा और थोड़ा सा पानी पीकर राजकुमार को पिलाया और कहा, हमारा एक ईमान है कि अगर कोई दूल्हा अपनी शादी के दिन किसी बैचलर दोस्त को पानी का गिलास पेश करे तो उसकी भी जल्द शादी हो जाएगी। वाकई फिर इसके बाद राजकुमार की शादी हो गई। मज़े की बात यह है कि दिलीप साहब की शादी 4 नवंबर 1966 को होनी थी, लेकिन पूरे इंडिया में शोर मच गया और दिलीप साहब के मद्दाह उनके घर जमा होना शुरू हो गए। लोगों का मुतालबा शादी करने का था क्योंकि वो चाहते थे कि दो सितारों के मिलन का इंतजार वो लंबा नहीं कर सकते और उन्होंने दिलीप कुमार और सायरा बानो पर दबाव डालना शुरू कर दिया। बिलाखिर उन्होंने अपने मद्दाहों को खुश करने के लिए 11 अक्टूबर 1966 को हंगामी तौर पर शादी का ऐलान कर दिया। शादी में तकरीबन 500 मेहमानों की आमद मुतवक्को थी, लेकिन उनके घरों के आसपास के इलाकों में हजूम के अलावा मशहूर शख्सियात, इंटेलेक्चुअल, सियासतदान, मीडिया और दोस्तों की एक बड़ी तादाद भी शामिल हो गई। पुलिस बंदोबस्त होने के बावजूद भीड़ पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल था, चूंकि तारीख उजलत में तय की गई थी। रस्मी दावतनामे भी छापने का वक्त नहीं था, इसलिए सबको फ़ोन पर शादी की दावत दी गई। शादी में राज कपूर की शरारतें और हरकतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी रही थी। राज कपूर ने एक बार मजाक में मीडिया को बताया था जिस दिन उनके अजीज तरीन दोस्त दिलीप कुमार की शादी होगी वो घुटनों के बल घर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ेंगे। तमाम हाजरीन की ज़बरदस्त तफरीह और खुशी के लिए राज कपूर ने फिर ऐसा ही किया। ये मंजर देखकर दिलीप कुमार ने राज कपूर को रोकना चाहा, मगर वो बाज ना आए, बल्कि निकाह के वक्त भी राज कपूर ने फड्डा खड़ा कर दिया और कहा, मुझे शादी का यकीन उस वक्त आएगा जब मैं निकाह नामे पर दस्तखत खुद करूंगा और मैं खुद गवाह बनूंगा। राज कपूर बार बार दिलीप कुमार के कानों में बातें करते और उन्हें छेड़ते, जिस पर दिलीप साहब का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। लोग राज कपूर की शरारतों का मतलब अच्छी तरह समझते थे। ये देखा पृथ्वीराज आगे बढ़े और उन्होंने अपने बेटे को शरारतों से रोका, वरना उस दिन राज कपूर तो दिलीप कुमार की शादी की खुशी में दीवाने हो गए थे और उन्हें सवाए उनके वालिद के कोई ना रोक सकता था।